अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, एक मार्मिक वीडियो। फ़िलिस्तीन की कहानी। मात्र 1 मिनट और 30 सेकेंड में एक फ़िलिस्तीनियन ने पूरा जो है बता दिया कि फ़िलिस्तीन क्या है और कैसे लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और किस जो है जुर्म का वो अभी तक खामियाजा भुगत रहे हैं। क्या किया था उन लोगों ने कि उसका जो है खामियाजा अभी तक भुगत रहे हैं वो लोग। ये वीडियो जो है इंग्लिश में है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद से मैं आप लोगों को इसका जो है मतलब बताता हूँ। Picture this, you're just having dinner with your family. You had mac and cheese because it's your daughter's favorite food. After you're done eating, you play with your kids for a while before putting them to bed because they have school in the morning. And then you spend some quality time with your wife, relaxing and watching TV, and you hear a knock on the door. You open the door, and as the door slides, you see someone that looks like they have been defeated. He has a bag over his shoulders and his body is tired. And he says, "Please, can you spare me some food?" And you say, "Of course." You bring him in, and as he's eating, he asks if he can spend the night because he has nowhere else to go. And you say, "Of course." You take him to the guest room and you make sure he has everything he has for the night. You go to the room, you kiss your wife goodnight, and you fall asleep. You wake up to the sound of your children screaming. You rush out of bed and you notice your wife isn't there, so you start to lose sense of reality. You get to the living room and you see that all your children are dead. Your wife is naked with a hole between her eyes from where the bullet penetrated. And before you realize it, there's a gun pointed at your head by the same guy you fed your daughter's favorite food to. How do you think you would feel at that very moment? The worst you've ever felt, right? Wrong. I'm not done with the story yet. The media walks in and points their camera at you, portrays you as the bad guy. They say that this is not even your home. They have the whole world siding with the guy that just murdered and raped your whole family. They're paying celebrities and influencers to side with the oppressor to make you look like the oppressor. Now tell me, how would you feel at that very moment? It's called Palestine. This is genocide. This is ethnic cleansing. Choose the right side of history. तो इस वीडियो के माध्यम से इस शख्स ने, फ़िलिस्तीनी आदमी ने जो है जो कहने का कोशिश किया है कि कैसे फ़िलिस्तीन को ऑक्युपाइड किया गया इसराइल के द्वारा। इसमें कहने का मतलब इसका ये है कि एक रात है, इसने एक स्टोरी बताई है। एक रात है, सब अपने घर पे अपना डिनर कर रहे थे और डिनर करके और बच्चों के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिता के और उसके बाद से उनसे खेल कूद के, फिर उनकी स्कूल थी तो उनको सुला के और फिर जो है अपनी वाइफ के साथ आदमी आता है, कुछ क्वालिटी टाइम बिता रहा रहता है। तो उसी समय जो है दरवाजे पे एक नॉक होता है और आदमी जाके दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे एक जो है डिफीट किया हुआ आदमी, यानी मारा गया, पीटा गया, सताया हुआ आदमी, जिसके पास मतलब कुछ भी सही से ढंग का नहीं था, भूखा प्यासा हुआ आदमी वहाँ सामने खड़ा था और वो डिमांड करता है कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा क्या। तो अंदर से वो शख्स बोलता है जी ज़रूर मिल जाएगा, और वो फेवरेट फूड जो उसके बच्चे खाते थे, जो उसके बच्चों का खाना था, वो खाना उसको बुला के घर में बिठा के खाना खिलाया। उसके बाद से खाना खाने के बाद वो शख्स बोलता है कि हमें यहाँ पे रुकने के लिए, सोने के लिए छत मिल सकता है, जगह मिल सकता है क्या। तो वो शख्स बोलता है जी बिल्कुल मिल सकता है, और गेस्ट रूम में उस आदमी को ले जाके वो सुला देता है। फिर अपने वाइफ के पास आता है, उसको किस करता है और उसके साथ में जो है कुछ क्वालिटी टाइम बिता के सो जाता है, क्योंकि सुबह उसको काम पे जाना रहता है। फिर अचानक से रात में उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसको चिल्लाने की, स्क्रीमिंग की आवाज़ सुनाई देती है उसके बच्चों की। जब वो उठता है, बाहर जाके उनके रूम में देखता है तो उसके बच्चे वहाँ मरे पड़े हैं। वाइफ को अपने देखता है तो नंगी वहाँ पे लेटी हुई पड़ी रहती है, और अभी वो कुछ सोच ही समझ पाता है तब तक इसके सर पे गन पॉइंट होता है, यानी इसके सर पे बंदूक ताने वही शख्स खड़ा रहता है जो शख्स को इसने खाना खिलाया था और सोने के लिए अपने घर में जगह दिया था। मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बस इससे बुरा और क्या होगा किसी शख्स के ये में कि जिसको खाना खिलाए पिलाए, अपने घर में रहने के लिए जगह दे, और वही शख्स उसके सर पे बंदूक ताने खड़ा रहे और उसके पूरी फैमिली को मार दे, उसकी औरत को नंगा कर दे। तो और इससे बुरा किसी शख्स के लिए क्या हो सकता है, उस आदमी के लिए क्या हो सकता है। ये कहता है नहीं, स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, ये इतना ही बुरा नहीं है। इसके बाद से ये किया जाता है कि जालिम लोग जो जुल्म कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, वो जालिम खुद दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी उन लोगों को पैसे देके और उनसे कुछ ऐसा करवाने और कहलाने की कोशिश करते हैं, और मीडिया जो है इस तरह से पोर्ट्रे करता है कि जिसके साथ ये किया गया है, जिसके फैमिली को मारा गया है, वही जालिम है। उसको ही जालिम दिखाने की जो है मीडिया वाले पूरी दुनिया भर के और सेलिब्रिटी और बहुत सारे देश हैं, उसको ही जालिम बताते हैं, जिसने कि एक जो है किसी दबे कुचले इंसान को सहारा दिया, अपने घर में उसको खाना खिलाया। जालिम वो हो गया जिसने ये सब करके दिया। सब दुनिया यही दिखा रही, कह रही है इससे, इसके कहने का मतलब ये है कि इससे बुरा है कि उसने मेरी फैमिली को मारा, सब चीज़ को मार दिया, मेरे ऊपर गन पॉइंट किया। उससे बुरा ये है कि पूरी दुनिया ये दिखाने पे लगी है कि जो घर वाला है वही बुरा है। यानी जो फ़िलिस्तीनियन है, इस कहानी से आप लोग क्या समझते हैं? इस कहानी से, इस 1 मिनट 30 सेकंड में इस बंदे ने जो कहा है उसका ये मतलब है कि ये बंदा जो है खुद को फ़िलिस्तीन बता रहा है, और सामने दबे कुचले जिस इंसान को इसने सहारा दिया था वो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे।
कहानी ऐसी ही है। आपको मालूम है वर्ल्ड वार जब 1 था उसके बाद से इजरायलियों को जो है इधर भागना पड़ा और इजरायलियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दिया, मतलब यहूदियों को फिलिस्तीनियों ने जगह दी अपने वहाँ रहने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। उनको जो है आप सबको मालूम है कि जर्मनी में उनके साथ क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को सबको मारना चाह रहा था। लेकिन जिसको फिलिस्तीन ने सहारा दिया कि आ जाओ भाई, तुम्हारी भी आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है, आ जाओ तुम हमारे घर पे हमारे साथ में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज वही इजराइल पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया है और जो विक्टिम है वही आज के डेट में क्रिमिनल और टेररिस्ट कहा जा रहा है।